ये मुकाबला है कांटे का और इस बात की पूरी गारंटी है। तो सोचिए मत, जल्दी से बनाइए अपनी फेवरेट टीम ओनली ऑन माई टीम 11, इंडिया की अपनी फैंटेसी। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो विपक्ष के हंगामे के बीच कृषि से संबंधित 2 बिल राज्यसभा से पास हो गए हैं। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 और कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 ध्वनि मत से पारित हुए हैं। उच्च सदन में बिल के पास होने के दौरान विपक्ष ने खूब हंगामा किया। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सांसदों ने जमकर नारेबाजी की। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने रूल बुक को फाड़ दिया और माइक भी तोड़ दिया। विपक्ष के सांसदों ने हंगामा सदन की कार्यवाही बढ़ाए जाने को लेकर किया और कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद ने उपसभापति से मांग की कि राज्यसभा का समय ना बढ़ाएं। मंत्री का जवाब कल हो, क्योंकि अधिकतर लोग यही चाहते हैं। विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बिल पर जवाब दिया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का इस विधेयक से कोई भी लेना देना नहीं है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद हो रही थी और आने वाले वक्त में भी होगी। इसमें किसी को शंका करने की जरूरत नहीं है। और तोमर ने कहा कि बिल किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला है। किसानों को अपनी फसल किसी भी स्थान से किसी भी स्थान पर मनचाही कीमत पर बेचने की स्वतंत्रता होगी। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि एमएसपी जारी है और आगे भी जारी रहेगी। बिल पास होने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष पर पलटवार किया और कहा कि 70 साल से किसानों के साथ अन्याय हो रहा था। मोदी सरकार ने किसानों की आजादी का काम किया। किसान विरोधी पार्टियों ने रोकने की कोशिश की। सदन में विपक्ष के हंगामे की निंदा करता हूं। आज राज्यसभा में जो कुछ हुआ उसकी पुनः मैं निंदा करता हूं और यह बताता है कि जो पार्टियां जो किसान विरोधी हैं उन्होंने आज इस तरीके का प्रयास करके प्रजातंत्र पर भी बहुत बड़ा कुठाराघात किया। उनको प्रजातंत्र पर भी विश्वास नहीं है, इसलिए उन्होंने इस तरीके से रोकने का प्रयास किया था, जो कि हमारे सभी सांसदों ने मिलकर के बिल को पास किया है और यह जनता को इसका सीधा लाभ मिलेगा। कहूँगा कि आज इस घटना ने साबित कर दिया है कि न ही सिर्फ उनको प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ जो सभ्य आचरण एक सांसद का होना चाहिए और जिन पार्टियों बार बार सभ्यता की बात करती हैं उन्होंने आज सभ्यता को ताक पर रख करके जिस तरीके का कार्य किया है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न्याय दिलाने के लिए विधेयक बनाए, लोकसभा ने उसे पारित किया। आज राज्यसभा में थे और राज्यसभा में चर्चा ठीक हो रही थी, बहुमत से वो पास होने वाले थे। जब कांग्रेस को ये अंदेशा लगा कि वो बहुमत में नहीं है तो उन्होंने गुंडागिर्दी पर उतर आए और आज कांग्रेस ने आपातकाल के बाद फिर एक बार ये सिद्ध कर दिया है कि इस कांग्रेस का भी लोकतंत्र और प्रजातंत्र में भरोसा नहीं है। किसानों का इतना ऐतिहासिक बिल और जिसके अंदर ये लोग विरोध कर रहे हैं इस तरह से, ये बहुत ही निंदनीय है। जितनी निंदा करें उतनी कम है कि उन्होंने जिस तरह से ये आज सदन के अंदर घटना की है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आज इनको किसानों से तकलीफ क्या है, किसानों से उनको प्रॉब्लम क्या है कि किसान का हित होते हुए वो क्यों नहीं देख पा रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें जब हम 10,000 एफपीओ की बात करते हैं कि 10,000 एफपीओ बनने चाहिए, तो 10,000 एफपीओ बनेंगे तो वो क्या मंडी से उत्पादन खरीदेंगे? किसान का उत्पादन है, वो खुद प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर और उसके बाद में वो बेचेगा। क्यों नहीं किसान का बेटा आने वाले समय में अगर स्वयं अपना उद्योग स्थापित नहीं कर सकता क्या? किसान स्वतंत्र नहीं हो सकता क्या? कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का जो स्पिरिट है उस पर इन्होंने प्रहार किया है, क्योंकि जो स्टेट सब्जेक्ट था ट्रेडिंग के नाम पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कानून पास करने की कोशिश की है। और मैं समझता हूँ कि एक तरह से पहले इन्होंने लैंड जो है एक्विजिशन एक्ट लाए थे, काफ़ी हंगामा हुआ, किसान भी काफ़ी नाराज़ थे, वो वापस लेना पड़ा। और जो कॉरपोरेट सेक्टर को ज़मीन देना चाहते थे वो जब नहीं कर पाए तो कहीं स्टेट में फिर से कानून ले आए। और अभी जो किसान की कृषि है, जो खेती है,
वो कॉरपोरेट सेक्टर को देना चाहते हैं। और कॉरपोरेट सेक्टर का रोल इतना रहेगा, इनकी मोनोपोली इतनी होगी, क्योंकि आखिर तो एपीएमसी जो है उसको जब ख़त्म करने की कोशिश हो रही है, एमएसपी को भी धक्का पहुंचेगा। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जगह प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम मैक्सिमम सेलिंग प्राइस देंगे, जो बिल्कुल गलत है, तथ्य विहीन है। तो एक तो ये मुद्दा था, बाकी पे हमारे जो साथी हैं वो चर्चा करेंगे। लेकिन जो दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस के खिलाफ जो आरोप लगा रहे हैं कि इनको मैनिफेस्टो में भी एपीएमसी को ख़त्म करने की बात की है, वो बिल्कुल डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की है। काफ़ी मेहनत करके हमारे जो मैनिफेस्टो उसको पढ़ने की कोशिश की, लेकिन आधा अधूरा उन्होंने पढ़ा हुआ है। और जो मैनिफेस्टो में हमने जो बात की है, जब एपीएमसी की बात की है, तो उसके साथ साथ हमने किसानों के लिए सेफ गार्ड भी रखे हुए हैं। कम से कम 22 पॉइंट है, तो 20 पॉइंट के मुद्दों की बात नहीं करते हैं, सिर्फ 2 मुद्दों की बात करते हैं। तो मैंने आज इसीलिए संसद में कहा कि हमने जो सेफ गार्ड रखे हैं, क्या वो सेफ गार्ड आप किसानों को देने के लिए तैयार है? कोई जवाब नहीं आया। और चाहे कुछ भी कह दे ये सरकार, प्रधानमंत्री जी चाहे कुछ भी प्रचार कर ले कि आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है किसानों के लिए, लेकिन मैं कहूँगा कि आज का दिन, जैसे मैंने कहा, काली स्याही से लिखा जाएगा। और ये जो भी बिल पास हुआ है और जो कानून आएगा, वो किसानों के हित के विरोध में है। इसी बहाने ये जो है खेती है, कृषि है, कॉरपोरेट सेक्टर को सौंपना चाहते हैं। एमएसपी नहीं मिलेगा, लोग परेशान होंगे, किसान परेशान होंगे। एसडीएम को जो अधिकार दिए हैं, पता नहीं कहाँ जाना पड़ेगा किसानों को। तो किसानों की जो भी तकलीफ है, मुश्किलात है, वो बढ़ेगी। मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा, हमारे साथी मित्र बाकी मुद्दों पे बात करेंगे। मैं इतना ही कहूँगा कि आज का दिन काली स्याही से लिखा जाएगा। ये किसान विरोधी दिन है, किसानों के खिलाफ है, और राज्यों के खिलाफ भी ये कानून जाएगा।